welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो चलो पिछली क्लास में हमने देखा था नाउन आइडेंटिफायर्स एंड नाउन का डेफिनीशन. तो अब आगे की क्लास शुरू करते हैं. आज टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे. ओके. तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देने जा रही हूँ, बस ध्यान से सुनना आप. मान लो एक गाय है, ठीक है. काव को आप कहीं भी किसी भी शहर कहीं भी चले जाओ तो वो काव ही कहलाएगी. कोई भी कंट्री चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो काव ही कहलाएगी. ओके. तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. वो कॉमन है, उसका वो कॉमन नाम है. वो काव कहीं भी जाके किसी भी कोने में चले जाओ, काव काव ही रहेगी. तो वो कॉमन नाउन हुआ. और जब उस जैसे आपके पास कोई काव है, उसका आपने कोई नाम दिया है, उसका कोई नाम रखा है आपने, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा. और गाय जो दूध देती है, वो दूध क्या हो गया? वो मटेरियल नाउन हुआ. और गाय के झुंड को आप क्या कहते हो? हर्ड. अ हर्ड ऑफ काउज, वो क्या हुआ? वो कलेक्टिव नाउन हुआ. और जब वो दूध से अगर आप कुछ तैयार करते हो, कोई डिश बनाते हो, और उसमें जो जैसे आप खीर बना रहे हो तो उसमें एक अरोमा आती है, तो वो अरोमा क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो इससे आप कुछ समझ पा रहे हो? एक एक बस एग्जाम्पल से मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है कि क्या है, कौन सा नाउन का टाइप है. वो बचपन से तो आप पढ़ते आ रहे हो कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. पर अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो एग्जाम पर्पस से पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से. ओके. प्रॉपर नाउन. Proper noun. So proper noun is the name of some particular person or place. Okay. Is the name of पर्टिकुलर. ये वर्ड जो है ना, इस पे आपको ध्यान देना है. पर्टिकुलर. पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा ही अपर केस में होगा. दैट मीन्स कि कैपिटल लेटर में होगा. एंड प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल. प्रॉपर नाउन टेक्स नो आर्टिकल. इसको आप जीरो आर्टिकल भी कह सकते हो, और जीरो आर्टिकल को इस साइन से डिनोट करते हैं. प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब. Always used as singular and takes singular verb. अब कुछ एग्जाम्पल देखना आप. This is Ram, who is a great teacher. Great teacher. A ram is grazing in the field. तो बताना आप इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. आप बता सकते हो? यहाँ देखो, ये प्रॉपर नाउन है. तो आपको मैंने बताया था प्रॉपर नाउन सेंटेंस के
कहीं भी आए, बीच में आए, पहले आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए, जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा अपर के, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये सही है, ये गलत है। और एक चीज़ देखो, अब हमेशा ना यही नहीं होता है कि अब बीच में लिखा है और कोई नाम टाइप दिख रहा है तो वो प्रॉपर नाउन है, और अगर कैपिटल में नहीं है तो उसको गलत करो। नहीं, एक मीनिंग, एक वर्ड के 100 मीनिंग निकलते हैं। और यहाँ पे बताना जरा, रैम इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कोई राम के लिए तो ग्रेजिंग आएगा नहीं, है ना, राम के लिए ग्रेजिंग आएगा नहीं। तो ये राम क्या होता है, ये बताओ आप, कोई बता सकता है? ये भेड़ का बच्चा जो होता है ना, उसे रैम कहते हैं, रैम, मेल शीप। तो यहाँ पे जो रैम है ये कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल भी सही है। और ये जो है ये लोअर केस से स्टार्ट हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर लोअर केस में स्टार्ट हुआ है, तो ये सही है क्योंकि ये कॉमन नाउन है यहाँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगी, है ना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। द ब्रेडमैन, भाई ब्रेडमैन को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इज माई फेवरेट क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर, इनको भी सब जानता है। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। He is the Virat Kohli of our class. अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आपको मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आती है, इसको ध्यान में रखते हुए आप ये सेंटेंस बताओ। चलो मैं बताती हूँ। द ब्रेडमैन इज माई फेवरेट क्रिकेटर, यहाँ ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज हुआ है, यहाँ ये आर्टिकल नहीं आएगी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो है सचिन तेंदुलकर में ब्रेडमैन की वो क्वालिटी को दिखा रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, दोनों की क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है कि इसकी क्वालिटी उसमें मौजूद है, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर इंडिया का ब्रेडमैन है। ये जब कंपैरिजन करते हैं ना तो आप जो है ये द का यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी दिखा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेडमैन की क्वालिटी सचिन तेंदुलकर में है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल का सही यूज है, यहाँ ये आर्टिकल का यूज होगा जब दो प्रॉपर नाउन को आप कंपैरिजन के उस कॉन्टेक्स्ट में रखोगे ना, तो वहाँ पे आर्टिकल यूज होगा। अब ही इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास, अगेन उसमें विराट कोहली की वो क्वालिटी है, ठीक है। विराट कोहली एक ही है और ब्रेडमैन भी एक ही है, सचिन तेंदुलकर भी एक ही है, लेकिन ये कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द सही है। चलो ये कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आगे जो सेंटेंस में लिखूंगी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग बताओगे, सही बताओगे। वी नीड भगत सिंह in our politics.
वी नीड अ भगत सिंह in our politics. We need the Bhagat Singh in our politics. इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत सही है गलत है कोई बता सकता है? देखो ये सेंटेंस जो है आप तो सोच रहे होगे कि भाई मैम ने बताया है कि जब कंपैरिजन हो या क्वालिटी, यहाँ भगत सिंह की ज़रूरत है हमारे पॉलिटिक्स में, भगत सिंह, तो यहाँ पे द सही है, सॉरी 2 बार द लिख दिया मैंने, वी नीड द भगत सिंह इन आवर्स पॉलिटिक्स। तो ये आप सोच रहे हो कि ये तो सही है, द ही आना चाहिए, नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा सोच रहे हो? वी नीड द भगत सिंह इन आवर पॉलिटिक्स और वी नीड अ भगत सिंह इन आवर पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पॉलिटिक्स की डिमांड है भगत सिंह, डिमांड है कि भगत सिंह, हमारे पॉलिटिक्स को भगत सिंह की ज़रूरत है, भगत सिंह जैसे क्वालिटी की ज़रूरत है। ठीक है, इन लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक ऐसा जिसमें भगत सिंह की क्वालिटी मौजूद हो, वैसे लोगों की ज़रूरत है हमारे पॉलिटिक्स में। तो यहाँ डिमांड है, यहाँ किसी से कंपैरिजन नहीं हो रही है। तो अब कंपैरिजन नहीं हो रही है, सिर्फ डिमांड है, तो कोई स्पेसिफिक तो हो नहीं सकता है ना। वो ऊपर वाले में आप ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया द ब्रेडमैन, वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक कोई पर्सन है। इसमें लाखों करोड़ों के भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान जिसमें क्वालिटी हो भगत सिंह की, वो उसकी ज़रूरत है हमारे पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे अ आएगा, द नहीं आएगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है और ये सही है। वी नीड अ भगत सिंह इन आवर पॉलिटिक्स, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। ओके, तो ऐसा आप ध्यान रखना, ये गलती मत करना। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पे ब्रैडमैन भी एक है, सचिन तेंदुलकर भी एक है, लेकिन यहाँ लाखों, नीचे जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है उसमें लाखों करोड़ों की भीड़ में कोई एक ऐसा चाहिए जिसमें भगत सिंह की क्वालिटी हो और उसकी ज़रूरत है। ओके, गॉट इट? चलो तो आगे बढ़ते हैं। होप कि ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, कहीं कहाँ नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका क्या यूज है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला कि ये जो है नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होता है उसका, और हमेशा ये वर्ब भी जो है सिंगुलर लेता है ना, सिंगुलर यूज होता है। तो चलो एक, कई बार अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे ना तो इस सेंटेंस जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ उससे अवेयर होगे आप, और नहीं पढ़ते होगे तब तो नहीं होगे। चलो नहीं आगे, कार्तिकेय 2 ने सबने देखा है? कार्तिकेय 2 अच्छी मूवी थी, है ना। कार्तिकेय 2 डिफीटेड अ लाल सिंह चड्ढा at box office. Om Puri did Hollywood films much before Priyanka Chopra's and Deepika Padukone's.
अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्या लिख दिया कार्तिकेय टू, ये तो प्रॉपर नाउन है, इसके आगे आर्टिकल लगा दिया है, ये प्रियंका चोपड़ा आज कर दिया है, जबकि सिंगुलर आता है प्रॉपर नाउन, ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब जब ये जो जैसे ये पहला एग्जांपल हम देखते हैं, कार्तिकेय टू डिफीटेड लाल सिंह चड्डा एट बॉक्स ऑफिस। कार्तिकेय टू एक लो बजट मूवी थी, जबकि ये लाल सिंह चड्ढा हाई बजट मूवी थी। तो ये जो कार्तिकेय टू, ये जो सेंटेंस क्रिएट हुआ था ना, जब ये अ कार्तिकेय टू, तो इन जैसी सारी फिल्मों की कैटेगरी जो है यहाँ पे ये कॉमन नाउन बन चुका है। और ये इन जैसे कार्तिकेय टू जैसी जो फिल्मों की कैटेगरी है, जो लो बजट थी, जिसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी, वो क्या इससे ही इसका जो भी मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, और लाल सिंह चड्ढा जो एक हाई बजट मूवी थी, फिर भी फ्लॉप गई, तो इसीलिए ये लाल सिंह चड्ढा जैसी जो मूवी थी, उनकी उन जैसी फिल्मों की जो कैटेगरी थी, इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्तिकेय टू जैसी जो मूवी थी, लो बजट थी पर स्टोरी लाइन अच्छी थी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि कार्तिकेय टू डिफीटेड लाल सिंह चड्ढा एट बॉक्स ऑफिस। तो आप ये समझ रहे हो ना, कार्तिकेय टू, लाल सिंह चड्ढा, ये अपनी अपनी जैसी मूवी की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आर्टिकल अ यूज हुआ है। अब ये ओम पुरी डिड हॉलीवुड फिल्म्स मच बिफोर प्रियंका चोपड़ाज एंड दीपिका पादुकोन्स। आप सुनते हो ना, प्रियंका चोपड़ा जैसी जैसी, दीपिका पादुकोन्स जैसी जैसी। तो यहाँ पे जो है यही मीनिंग आ रहा है कि ओम पुरी जो है ना, वो हॉलीवुड फिल्म्स बहुत पहले ही कर चुके हैं, प्रियंका चोपड़ा जैसी और दीपिका पादुकोण जैसी जैसे उससे पहले ही हॉलीवुड मूवी कर चुके थे ओम पुरी। ओके, तो इसका मतलब ये है इन जैसी और इन जैसी, तो यहाँ पे फिर से ये कॉमन नाउन बन चुका है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आपने ये प्लूरल किया है, प्रियंका चोपड़ा का, दीपिका पादुकोण का। इन जैसी का मतलब कैटेगरी दिखा रहा है, इन जैसे जैसे जो हीरो हीरोइन हैं उनसे इनका मतलब है। तो आई होप कि ये सब आपकी क्लियर हो गया होगा। जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे सेंटेंस खूब आपके सामने आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलो, इतना हो गया। तो एक और कॉन्सेप्ट जो फ्रिक्वेंटली आपके पेपर में पूछा जा रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। तो एक एग्जांपल देखना आप। न्यूजीलैंड हैज और हैव, comprehensively beaten by India in World Cup. India has won this match. Russia have or has defeated Germany in World War I. तो इसमें क्या होगा, कोई बता सकता है कौन सा सही होगा? है जाएगा, हैव आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप देखना, जब भी नेम ऑफ कंट्री हो, तो ये सिंगुलर होते हैं, नो आर्टिकल,
और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। से इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यहाँ पे इज आ रहा है तो वही हमेशा सिंगुलर लेंगे जब नेम ऑफ अ कंट्री होते हैं। वहीं जब कंट्री जो है उसकी मीनिंग किसी प्ले स्पोर्ट्स या वॉर और बैटल से हो तो वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल लेंगे। और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसको VVI करके एक बॉक्स में कैद कर लो। देखो वहाँ एक्सेप्शन जहाँ से बनेंगे क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे एग्जामिनर। तो अब देखना, न्यूजीलैंड हैज और हैव बीन कॉम्प्रिहेंसिवली बिटन बाय इंडिया इन वर्ल्ड कप। तो यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे हैव बीन करेक्ट होगा। अब इंडिया हैव वोन दिस मैच, तो यहाँ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हैव होगा। अब रसिया हैव डिफीटेड जर्मनी अलोन इन वर्ल्ड वॉर 1, तो इसका क्या कहोगे आप, ये वॉर से रिलेटेड है तो यहाँ भी हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये रसिया जो है यहाँ पे एक टीम की तरह काम कर रहा है। अब रसिया का एक आदमी तो लड़ नहीं रहा है वॉर में, यानी कोई कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है तो किसी टीम को ही रिप्रेजेंट कर रही है कोई प्ले में, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हैव आ रहा है। सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, ठीक है। तो बिल्कुल कहीं भी कुछ रटना ही नहीं है आपको और पेपर क्लियर होगा। एक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर नाउन में, आप कई बार ऐसा देखते हो, देयर आर 3 Karans in my class. There is 3 Karans in my class. There are 3 Karan in my class. कौन सा सही है, कोई बताएगा? तो देखो, जब भी कोई न्यूमरल वर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सब न्यूमरल वर्ड कहलाते हैं, इसके बाद नाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल होगा, और वर्ब भी जो है वो प्लूरल ही आएगा इसके साथ। तो आप कई बार सोचते होगे ना, 3 तो बोल ही दिया तो आगे करन्स बोलने की क्या जरूरत है, 3 तो बता ही रहे हैं कि 3 करन है, तो ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हैं 3 करन, देयर इज 3 करन इन माई क्लास। चलो इतना नहीं तो देयर आर 3 करन इन माई क्लास, ये तो बोल ही सकते हैं। 3 तो बोल दिया तो अब करन्स की क्या ज़रूरत है, नहीं। अगर कोई न्यूमरल वर्ड आ गया है नाउन से पहले तो नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा। तो ये सेंटेंस सही है, ये भी गलत है। ये तो इसीलिए गलत है, एक तो और यहाँ पे एरर है। देखो करन्स, यहाँ अपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके बाद करन्स के पास फिर बाद हमें नाउन देना पड़ेगा, जो कि इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। देयर आर 3 करन, नाउन सिंगुलर है, इसलिए ये गलत है। तो इतनी कॉन्सेप्ट है प्लूरल नाउन की, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये आप ध्यान से एक बार और क्लास को सुनना, तो ये कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। और ये जो पेपर में क्वेश्चन बनेंगे आपके, बस इसी से बनेंगे, इसको आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ।
एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना, काफी इंटरेस्टिंग है ग्रामर। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन कहते किसे हैं? डेफिनेशन लिखो और समझो। इज अ नेम given in common to every person or thing of the same kind, same kind याद रखना, और क्लास। देखो कॉमन नाउन नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ ही चुके होंगे कि क्या है। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देखो कॉमन नाउन जो है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बनता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ एग्जाम्पल्स देखो आप। I saw student yesterday. Students are precious to me. Teacher is teaching. I met my student. I met my students. तो इसमें बताना आप कौन सा सही है कौन सा गलत। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, तब ये आप इजीली बता पाओगे। देखो कॉमन नाउन जब सिंगुलर हो तो उससे पहले आर्टिकल मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा। आर्टिकल मैंडेटरी है, आर्टिकल आना ही है जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो। और जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 90% केस में आर्टिकल नहीं आते हैं, पर 10% केस ऐसे हैं जहां आते हैं। वो आप सेंटेंस की मीनिंग देख के, उसकी रिक्वायरमेंट देख के पता कर सकते हो कि यहाँ आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, जब कॉमन नाउन सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ये आप चेक करना एक बार। जब सब्जेक्ट हो तो द, ऑब्जेक्ट हो तो ए और एन। जब सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उससे पहले द का यूज होगा, और जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो ए और एन का यूज होगा। तो आप यहाँ देखना, यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट सिंगुलर कॉमन नाउन, तो आर्टिकल यहाँ मैंडेटरी है। और यहाँ चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं है तो इससे पहले हम आई सॉ अ स्टूडेंट येस्टरडे। ऐसे भी देखो कॉमन सी बात है, आई सॉ स्टूडेंट। आप अब दुनिया के सारे स्टूडेंट को तो देखे नहीं होगे, किसी एक को देखे होगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। स्टूडेंट्स आर प्रीसियस टू मी, ये प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है।
ये सेंटेंस करेक्ट है। स्टूडेंट्स आर प्रीसियस टू मी। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है, स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट्स हो, कहाँ भी कैसा भी स्टूडेंट्स हो, कहीं का स्टूडेंट्स हो, वो मेरे लिए प्रीसियस है। तो यहाँ पे आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डिमांड नहीं है सेंटेंस की कि इसे आर्टिकल चाहिए। अब टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, तो भाई कौन सा टीचर, कैसा टीचर, कहाँ का टीचर, कौन पढ़ा रहा है। और चूंकि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, दूसरी बात टीचर यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट की तरह जब काम करे तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। आई मेट माई स्टूडेंट्स, आई मेट माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो माई जो है वो यूज हुआ है, जो कि एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर यूज हो सकता है कॉमन नाउन से पहले, प्लूरल कॉमन नाउन से भी पहले। माई स्टूडेंट्स, मेरा स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब जो मैंने आपको बताया कि 10% इसका एक्सेप्शन भी है प्लूरल कॉमन नाउन का, जहाँ पे ये भी आर्टिकल लेगा, तो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। दो सेंटेंस देखना, देखो सेंटेंस से ना ज़्यादा समझ आएगा, इसीलिए मैं सेंटेंस से ही समझा रही हूँ, एग्जाम्पल दे के आपको समझा रही हूँ। द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द टीचर। Students are beating the teacher। सेंटेंस में जब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना, ये काम तो है नहीं जो कर रहा है इस सेंटेंस में। तो जब सेकेंडरी पर्पस का पता चले, प्राइमरी पर्पस है पढ़ना, और ये सब जो है सेकेंडरी पर्पस है, जिनको पढ़ाई नहीं करना है वो सेकेंडरी पर्पस करते रहते हैं। तो सेकेंडरी पर्पस जब भी सेंटेंस में सेकेंडरी पर्पस आपको दिखे, तो वहाँ कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन से भी पहले आर्टिकल का यूज होगा। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से एरर बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस किया है। ये सेंटेंस गलत है, यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। ओके, आगे बढ़े, चलो। दो क्वेश्चन और देखो। द जज इन हिम prevailed over द फादर। यहाँ पे जज और फादर दोनों ही कॉमन नाउन है। एंड he sentenced his own son। Second one, the mother in him aroused when he saw a crying baby। तो इन दोनों में देखो आप, यहाँ पे जो है ये जज भी कॉमन नाउन है, फादर भी कॉमन नाउन है, तो कैसे आप फिर यहाँ पे ये समझ पा रहे हो, इस सेंटेंस से क्या समझ पा रहे हो। देखो यहाँ जो है ना, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन चुका है। जज इन हिम, उसके अंदर जो भावना है ना, उसकी बात हो रही है, इमोशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे है, अब ये कॉमन नाउन बन चुका है।
ये कॉमन नाउन बन चुका है। तो जब भी कॉमन नाउन से पहले ये यूज हो रहा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन चुका है। द मदर इन हिम अराउज्ड व्हेन ही सॉ अ क्राइंग बेबी। ऐसा जब भी सेंटेंस हो तो यहाँ पे जो है ना, अब ये आपको ऐसे दे देगा कि जज इन हिम प्रिवेल्ड ओवर फादर, तो ये गलत होगा। यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी इससे पहले, जज से पहले, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में। और जैसे यहाँ पे मदर इन हिम, सबसे पहले तो आप सोच रहे हो कि मदर किसी इन हिम कैसे, मदर इन हर होना चाहिए। तो देखो ये जैसे आप कहते हो ना मेरे अंदर का शैतान, तो शैतान सबके अंदर में रहता है ना, वैसे ही ये ममता की बात है। द मदर इन हिम मतलब उसके अंदर की जो ममता है, और ये तो किसी के भी अंदर हो सकता है, कोई भी इंसान हो, लड़का हो लड़की हो, किसी के भी अंदर ये भावना तो किसी के अंदर भी कैसी भी उत्पन्न हो सकती है, वो आप रोक नहीं सकते। ठीक है, तो द मदर इन हिम, जब ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो तो उससे पहले द का यूज होगा। ठीक है, मेरा बस बताने का आपका यही था कि द का यूज होगा। आप द देख लो, कॉमन नाउन से पहले जब लग रहा है तो उसका क्या यूज होता है। जनरली आपको सेंटेंस में जो है यहाँ पे द को हटा के ये जज इन हिम प्रिवेट ओवर द फादर एंड ही सेंटेंस हिज ओन सन। तो ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, जब एडजेक्टिव से पहले द का यूज होता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा द रिच, द पुअर, तो ये पूरे के पूरे जो होते हैं ना, ये गरीब लोगों की पूरी जो कैटेगरी है या अमीर लोगों की पूरी कैटेगरी है उसको दिखाता है। से एक एग्जाम्पल देखना आप, द पुअर हैव been oppressed by the rich since time immemorial। तो यहाँ जो है ये पूरा का पूरा जितने गरीब लोग हैं सबको दिखा रहा है। ये यहाँ पे जितने अमीर लोगों की एक कैटेगरी है उसको दिखा रहा है। तो यहाँ जो है ये पुअर एडजेक्टिव था, इससे पहले जब द का यूज हुआ तो वो कॉमन नाउन बन गया, और इससे पहले जब यूज हुआ तो वो कॉमन नाउन बन गया। ओके, नेक्स्ट, फॉर प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, चर्च, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, ये जब फॉर प्राइमरी पर्पस यूज होंगे, इनका जब पर्पस प्राइमरी होगा, इससे पहले भी मैंने एक सेंटेंस में आपको बताया था, सब प्राइमरी पर्पस होगा, डोंट यूज द, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और जब सेकेंडरी पर्पस होगा इनका, तो यूज होगा, द का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। He went to the hospital to meet her friend। जनरली आप हॉस्पिटल क्यों जाते हो? मीट हिज फ्रेंड। जनरली हॉस्पिटल आप इलाज के लिए जाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होती है, तब जाते हो। ठीक है, वो प्राइमरी पर्पस होता है। सी वेंट टू
the temple to offer her prayers. अब यहाँ देखना, आप जनरली हॉस्पिटल जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, कोई हेल्थ इशू हो तब, पर यहाँ पे क्या जा रहा है, अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, तो ये सेकेंडरी पर्पस है ना, इसीलिए हॉस्पिटल से आगे आर्टिकल द का यूज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, VVI लिख लेना, VVI। एंड सी वेंट टू द टेम्पल टू ऑफर हर प्रेयर्स। अब मंदिर तो प्रेयर करने ही जाते हो ना, तो ये प्राइमरी पर्पस है ना, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नहीं आएगा, प्राइमरी पर्पस में आर्टिकल नहीं आएगा। चलो ये मैंने बता दिया है, तो आगे जो मैं सेंटेंस लिखने वाली हूँ, मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सही सही उसका जवाब देने वाले हो, और देना भी चाहिए, ठीक है। आई गो टू स्कूल every day and the school I go is one of the best schools of this city। कोई एरर है इसमें? आपको लग रहा है ऐसा कोई एरर है? आई गो टू स्कूल एवरी डे जा रहा है, तो भाई प्राइमरी पर्पस करने ही जा रहा होगा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो एवरी डे स्कूल जा रहा है किसी सेकेंडरी पर्पस के लिए, वो प्राइमरी पर्पस से ही जा रहा होगा, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस से जा रहा है, तो यहाँ प्राइमरी पर्पस से जा रहा है, स्कूल के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, कोई द नहीं है, तो ये तो सही है। अब आगे आप सोच रहे होगे कि ये द स्कूल फिर क्यों लिखा है, ये भी गलत है, तो प्राइमरी पर्पस से जा रहा है, तो नहीं, ये द स्कूल जो है वो जिस स्कूल में जा रहा है उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए यूज हो रहा है, उस स्कूल की तरफ इशारा कर रहा है, ये पर्टिकुलर कर रहा है किसी चीज़ को, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज जरूरी है, ठीक है। ये इस स्कूल के बारे में बता रहा है, जो स्कूल में वो जा रहा है उस स्कूल के बारे में बता रहा है, वो पर्टिकुलराइज है, यूं ही नहीं है कि दुनिया का कोई भी स्कूल है, ये उसका स्कूल है पार्टिकुलर। ऐसे भी द जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये आगे मैं आपको आर्टिकल में समझाऊंगी, जब आर्टिकल करोगे ना आप तब ये और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो इसीलिए ये सेंटेंस सही है, ये डेफिनेट आर्टिकल है, वो जिस स्कूल में जा रहा है उसको डेफिनेट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो तो यहाँ पे इस क्लास को एंड करती हूँ। आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा और इसका रिवीजन करते रहना, तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू ऑल।